देखो यह क्लास 10th का भूगोल है। भूगोल का अध्याय 1 है संसाधन एवं विकास। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, अध्याय 1, क्लास 10th का। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन दिया, लघु उत्तरी जिसको बोलता है। तो देखो इसमें लिखा है काली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी किन फसलों के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखो लिखा है उत्तर में, लिखा है काली मिट्टी कपास तिलहन आदि फसलों के लिए उपयुक्त है। फिर दूसरा में देखो लिखा है भारत में जलोढ़ मृदा किन राज्यों में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ तथा तटवर्ती मैदानों में। ठीक है, उससे लिखा, फिर से अगला क्वेश्चन लिखा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं कितने प्रकार की है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होगा, जैसे लिखा है पुराना और दूसरा लिखा नया। तो पुराना मिट्टी किसको बोलता है, इसे बांगर कहा जाता है। पुराना मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ठीक है, इसे बांगर कहा जाता है। नया मिट्टी जो जलोढ़ बोलता है, नया जलोढ़, उसे खादर कहा जाता है। फिर लिखा मोटे कणों वाली जलोढ़ मृदाएं कहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यह पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार। ठीक है, चौर। फिर लिखा क्षेत्र और साधारणतया तराई में पाई जाती है। फिर लिखा है, देखो यहाँ जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसमें देखो यहाँ लिखा है साधारण। ठीक है, देखो साधारण, उसका तराई लिखा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है इसे। देखो यहाँ लिखा है, देखो तराई, तो देखो तराई में पाई जाती, उसका देखो यहाँ दिया है। ठीक है, यहाँ देखो दिया, यहाँ है इस जगह। उसका आगे देखो लिखा है भारत में लेटराइट मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखो लिखा है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उसका क्या लिखा है, और असम के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, उसका लिखा है आगे में, देखो लिखा है भारत में मरुस्थलीय मिट्टी किन राज्यों में पाई जाती है। इसका आंसर होगा राजस्थान का पश्चिमी भाग। ठीक है, उसका देखो आगे लिखा लाल और पीली मृदाएं किन क्षेत्रों में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में ये देखो ये मृदाएं पाई जाती है, यहाँ मृदाएं पाई जाती है। ठीक है, फिर देखो लिखा है मृदा अपरदन क्या होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। फिर लिखा है पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब में भूमि के निम्नीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई के कारण। फिर देखो लिखा है भारत के किस राज्य में सीढ़ीदार यानी सोपानी कृषि की जाती है, यानी खेती की जाती है। इसका आंसर है भारत के उत्तराखंड में सीढ़ीदार अथवा सोपानी खेती की जाती है। फिर लिखा, देखो यहाँ लिखा है रोपण कृषि क्या होती है। ठीक है, लिखा है रोपण कृषि क्या है, तो ढाल वाली भूमि पर सोपान सीढ़ी बनाकर कृषि करने को सोपान कृषि या सीढ़ीदार कृषि, देखो यहाँ कहते हैं, सीढ़ीदार कृषि कहते हैं। ठीक है, यह अपरदन, देखो यहाँ लिखा है, उसका लिखा है यह अपरदन को नियंत्रित करता है। ठीक है, उसका फिर लिखा है रक्षक मेखला क्या होती है तथा इसका क्या उद्देश्य होता है। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाई जाती है जो इसे पवनों की गति को क्या करता है, कम करता है।